बरसात की रात थी। आसमान पर काले बादल घिरे हुए थे। बिजली बार बार चमक रही थी और गड़गड़ाहट दिल को चीर रही थी। सड़कों पर पानी भर चुका था। गांव के बाहर पुराना हवेली नुमा मकान था। टूटी हुई खिड़कियां, लकड़ी का बड़ा सा दरवाज़ा और अंदर खूब अंधेरा। यही मेरा नया ठिकाना था। मैं शहर की भीड़ और शोर से थक कर यहाँ आया था, कुछ शांति पाने, अपने आप को खोजने। उस रात हवा अजीब थी। खिड़की के पल्ले बार बार बज रहे थे। बाहर पेड़ों के पत्तों की सरसराहट में भी डर छिपा था। मैं कमरे में एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। तभी दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ आई। इतनी रात को कौन, मैंने सोचा। धीरे से दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी, भीगी हुई, हाथ कांप रहे थे, आंखों में अजीब सा डर। उसके बाल कंधों से चिपक गए थे और कपड़े बारिश से पूरी तरह भीग चुके थे। वो धीमी आवाज़ में बोली, मुझे अंदर आने दीजिए, रास्ता भटक गई हूँ। मैंने बिना कुछ सोचे उसे अंदर बुला लिया। उसने मेरे कमरे में कदम रखा। उसकी आंखें बहुत गहरी थी, जैसे उनमें हजार कहानियाँ छिपी हो। मैंने तौलिया लाकर उसके हाथों में दिया और कहा, बैठ जाइए, चाय बना देता हूँ। कुछ ही देर में गरम गरम चाय तैयार हुई। उसने कप थमा, हाथ हल्के से काँप रहे थे। चाय की भाप उसके चेहरे को छू कर जा रही थी। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर मैंने पूछा, अब कहाँ से आ रही थी? वो धीमी से हंसी में भी थकावट थी। कभी कभी इंसान सिर्फ रास्ता नहीं भटकता, जिंदगी भी भटका देती है। मैं उसकी बात सुनता रहा। उसने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे बचपन में माँ बाप को खो दिया, कैसे रिश्तेदारों ने उसे अपनाने से मना कर दिया, कैसे उसने शहर जाकर नौकरी की और लोगों के बीच रहकर भी अकेला रह गई। हर शब्द के साथ उसकी आंखें भीगती गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सुनता रहा। कमरे के बाहर तूफान था, अंदर दोनों की चुप्पी। उसने अचानक मुझसे पूछा, आप भी अकेले रहते हैं? मैंने सिर हिलाया, हाँ, शायद इसीलिए कि अकेलापन बांटने वाला कोई नहीं मिला। हम दोनों हल्की सी हंसी मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखने लगे, जैसे दो अजनबी रात के अंधेरे में एक दूसरे का दर्द समझ रहे हो। रात गहराती गई, बिजली गुल हो गई, सिर्फ मोमबत्ती की लौ थी और खिड़की पर गिरती बारिश। हम दोनों पास पास बैठकर बात करते रहे, कभी बचपन की, कभी सपनों की, कभी अधूरी इच्छाओं की। धीरे धीरे मेरे दिल में एहसास होने लगा कि ये लड़की सिर्फ एक अजनबी नहीं है। उसकी आंखों की गहराई, उसकी बातों की सच्चाई सब मेरे दिल को छू रही थी। घड़ी की सुई कब 3 बजे रात दिखाई दी, पता ही नहीं चला। वो उठी और खिड़की से बाहर देखने लगी। मुझे जाना होगा, उसने धीमी आवाज़ में कहा। मैंने सोचकर पूछा, इतनी रात को? बाहर तो तूफान है। वो मुस्कुराई। कुछ लोग सिर्फ एक रात के लिए आते हैं, ताकि किसी को ये एहसास दिला सके कि वो अकेला नहीं है। मैंने उसे रोकना चाहा। रुको, तुम्हारा नाम तो बताओ। वो पलटी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। नाम मायने नहीं रखता, कभी कभी सिर्फ एहसास ही काफ़ी होता है। इतना कहकर वो दरवाजे से बाहर चली गई। मैंने दौड़ कर देखा तो बाहर सिर्फ बारिश थी, धुंध थी और खाली सड़क। सुबह जब जागा तो लगा जैसे वो रात एक सपना थी, लेकिन मेज पर वही कप रखा था जिसमें उसने चाय पी थी। उसकी उंगलियों के निशान अब भी मौजूद थे। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने समझ लिया, कभी कभी एक रात का एहसास भी इतना गहरा होता है कि वो ज़िंदगी भर साथ रहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे दिल छू लेने वाली कहानी आपके लिए रोज़ लाती रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।